वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9 की इंग्लिश की बुक बी हाइव का चैप्टर दी लिटिल गर्ल। तो स्टूडेंट्स जानते हैं इस चैप्टर में क्या है। उससे पहले हम पढ़ते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पे पहले जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन दिया गया है हम उस पर ध्यान देते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन यू वर मच यंग। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को अभी ज्यादा अच्छा जानते हैं मुकाबले किसके, जब आप बहुत ज्यादा छोटे थे। तो क्या आपको लगता है कि क्या आप अपने माता पिता को और ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, अच्छे से जान गए हैं। Perhaps you now understand the reasons. Perhaps you now understand the reason. अगर आप जान गए तो आपको पता चल गए होंगे वह कारण जिन वजहों से for some of their actions, जिन वजहों से जो भी वो कुछ करते थे हमें रोकने के लिए, डांटते थे, टोकते थे, उनकी वजह पता चल गई होंगी कि क्या वो सही थे या गलत थे। तो ज्यादातर वो सही निकलेंगी, वो हमारे भला ही चाहते, वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? यहाँ ये पूछा गया है, ठीक है। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you. जिन चीजों से तुम नाराज हो जाते थे या जिद करने लग जाते थे, अगर वो उनके लिए मना करते थे, तो अगर तुम उन्हें अभी अच्छे से समझने लग गए हो तो तुम्हें उनके कारण अच्छे से पता चल गए होंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है इस पे जरा सा ध्यान देते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल। किसके बारे में? छोटी लड़की के बारे में है। Whose feelings for her father, जो अपने पिता के लिए जो फील करती है उसके बारे में ये स्टोरी है। चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, वो किससे बदल जाती है? डर से समझने में बदल जाती है। फियर मीन्स डर, डर से अंडरस्टैंडिंग मीन्स किसी को समझना, डर से समझ में बदल जाती है। अब वो क्या बता रहे हैं, वो जो लड़की है लिटिल गर्ल, स्टोरी किसके बारे में? लिटिल गर्ल। उसका नाम क्या है? उसका नाम है केजिया। केजिया इधर हमारी स्टोरी की लिटिल गर्ल है। बता रहे हैं कि उसकी जो फीलिंग्स है, वो जो अपने पिता के लिए फील करती है, वो समय के साथ साथ डर से समझने में चेंज हो जाता है, उसमें तब्दील हो जाता है। पहले डरती है और अब वो इनको समझती है। और ये स्टोरी विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम का मीनिंग है कि ये जो स्टोरी है ये इतनी प्रेरणादायक है एक माता पिता के और बच्चे के संबंधों के बारे में, कि इससे हम सब रिलेट कर पाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि हमारे से कितनी मिलती जुलती स्टोरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं द लिटिल गर्ल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे लिखा है टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यहाँ बता रहे हैं उस छोटी लड़की के लिए फिगर टू बी फियर्ड से मीनिंग है, यहाँ पे फिगर टू बी फियर्ड से मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिससे डर लगता हो। और फिगर टू बी फियर्ड ऐसा व्यक्ति जिससे डर लगता हो, और वो ने ज्यादातर नजरअंदाज या फिर अनदेखा ही करती थी। क्यों करती थी? बिकॉज शी यूज टू फियर हर फादर। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे प्यार से एक किस करके चले जाते। कहाँ जाते? काम पे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड। रिस्पॉन्डेड का मतलब क्या होता है? उत्तर देना। रिस्पॉन्डेड का मतलब क्या होता है? उत्तर देना। टू विच शी टू रिस्पॉन्डेड मतलब टू आंसर, टू आंसर जवाब देती थी। कैसे? गुड बाय फादर। बहुत ही कोल्डली, एकदम बेमन के और डरती डरती, अवॉइड करती करती उनको ऐसे बोलती थी गुड बाय फादर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब है कि वो काफी निश्चिंत हो जाती थी और काफी स्ट्रेस फ्री हो जाती थी कि ओ पिता जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम। She heard the noise of carriage growing fainter and fainter. Fainter and fainter से मीनिंग क्या है स्टूडेंट? धुंधला हो जाना। अब यहाँ बता रहे हैं जब उसके पिता चले जाते थे तब जो आवाज थी वो धुंधली होती जाती थी, तो उसको बहुत ही खुशी मिलती थी कि फाइनली मेरे जो पिता है वह चले गए। ठीक है। कैरेज फेंटर एंड फेंटर डाउन दी लॉन्ग रोड। जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी दूर जाती थी, उसकी आवाज दूर से आती थी तो वो और खुश होती जाती थी
और उसको रिलीफ यानी कि शांति मिलती जाती थी, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। जब शाम में, इवनिंग में जब वो घर आते थे तब वो क्या करती थी, सुबह हमने देखा कि वो कैसा बर्ताव करती थी, बहुत ही कोल्डली बाय बोल देती थी उसके फादर को। शाम में क्या करती थी, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे तब वो स्टेयरकेस के पास, सीढ़ियों के पास ऊपर खड़ी रहती थी। एंड heard his loud voice in the hall। अब क्या बोलते थे वो, heard his loud voice का मतलब है बहुत जोर से जब वो चिल्लाते थे तब क्या बोलते थे जोर से चिल्लाते वक्त, bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet, mother go and see if it is out there and bring my slippers। अब यहाँ बता रहे हैं कि वो क्या चिल्लाते थे, घर आते ही वो आवाज सुनती थी स्टेयरकेस पे खड़ी खड़ी अपने पिता के चिल्लाते हुए कि मेरी चाय लाओ, मेरे लिए अखबार लाओ, क्या अखबार अब तक आई नहीं है। फिर बोलते थे कि मुझे मेरी चप्पलें भी ला के दो, ऐसे सबको ऑर्डर करते थे घर में आते ही। तो ये चीज वो नोटिस करती थी अपने पिता के बारे में। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पैरा। हम एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या देखा। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided। वो उनको नजरअंदाज करती थी और उनसे बहुत डरती थी। Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss। अब वो जाते थे, सुबह कैसे जाते थे, उसको ग्रीट करके जाते थे, वो अपनी बेटी से मिलकर ही जाते थे मॉर्निंग में। To which she responded with goodbye father। अब वो जवाब कैसे देती थी, goodbye father, बहुत ही बेमन ऐसे बाय बोल देती थी, कोल्डली उनको बाय बोल देती थी। And oh there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter। जैसे ही वो टांगा की आवाज दूर से आने लग जाती थी वो बहुत ही शांत और निश्चिंत हो जाती थी डाउन दी लॉन्ग रोड। नेक्स्ट हमने देखा शाम में क्या होता था, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। वो सीढ़ियों के पास ऊपर ही खड़ी हो जाती थी और क्या सुनती थी, उनकी लाउड लाउड यानी कि तेज आवाज, हिज लाउड वॉइस इन दी हॉल। वो ड्राइंग हॉल में बैठ कर के कैसे चिल्लाते थे, मेरी चाय का कप लाओ, मेरे लिए अखबार लाओ और मेरे लिए क्या लाओ, मेरी स्लीपर्स लाओ, ऐसे सबको ऑर्डर करते थे। अब इसके नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पैरा में हमारे पास है केजिया। अब यहाँ हमें लड़की का नाम बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में, केजिया। मदर वुड कॉल टू हर। अब केजिया की माँ उसे बुला रही है, केजिया इधर आओ। नाउ लेट्स सी, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। यहाँ उसकी माँ उसे बोल रही है कि केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने पिता की जो है जूते उतारने में मदद करो, टेकिंग ऑफ हिज boots। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall। बहुत धीरे धीरे क्या वो नीचे आती थी, एक एक सीढ़ी से धीरे धीरे उतर के आती थी, फिर बहुत धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ती थी। एंड पुश ओपन दी ड्राइंग रूम डोर। अब हमने देखा वो ड्राइंग रूम में उसके पिता बैठे हैं, बहुत धीरे धीरे वो लेट करते करते आ रही है और गेट बहुत जोर से पुश ओपन कर रही है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, हमने ये देखा था उसको अपने पिता के पास बैठना पसंद नहीं है। By that time he had spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। अब ये बता रहे जब तक वो नीचे आती तब तक वो अपना चश्मा पहन के पेपर लेके बैठ गए हैं, पर यहाँ पे ये बता रहे हैं उसको जब देखते थे स्पेक्टेकल्स के अंदर से, चश्मे के अंदर से, स्पेक्टेकल्स मीन्स चश्मा होता है, उसके अंदर से अगर वो देखते थे तो वो और भयानक लगते थे। क्या बोल रही है केजिया कि वो बहुत ही ज्यादा भयानक तो पहले ही लगते थे पर अब वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे हैं। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स। अब उसके पिता उसको बोल रहे हैं जल्दी आओ केजिया, इनको निकालो, मदद करो मेरी इन बूट्स को निकालने में। एंड टेक देम आउटसाइड, उनको बाहर लेकर के जाओ, क्या करो, मेरे बूट्स को उतारने में मेरी मदद करो। एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अब उसके पिता पूछ रहे हैं कि क्या तुमने आज अच्छे से बर्ताव किया, कोई तुमने शरारत तो नहीं की, ऐसे करके उसके पिता पूछ रहे हैं, जिसपे वो क्या जवाब दे रही है, आई डोंट नो फादर। अब ये क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रही है, ये स्टटर कर रही है, यानी कि थोड़ा सा हकला रही है, थोड़ा डर रही है उसके पिता के साथ बोलने में। केजिया को क्या बोला था उसकी माँ ने कि नीचे आके अपने पिता की जूते उतारने में मदद करो, पर जब तक वो नीचे आई तब तक उन्होंने अपना चश्मा लगा लिया था। और हमें बता रहे हैं जब वो उसे चश्मे के साथ देखते थे तो वो उससे और भयानक लगते थे। अब केजिया के पिता उससे बोल रहे हैं, उसे ऑर्डर कर रहे हैं कि जल्दी आओ मेरी मदद करो।
और पूछ रहे हैं कि क्या तुमने आज अच्छे से बर्ताव किया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या है हमारे पास। जब ये स्टटर करती है तो इसके पिता बोलते हैं यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू दी डॉक्टर। अब यहाँ पूछ रहे हैं उसके पिता, तुमको नहीं पता? पहले तो उन्होंने सवाल क्या पूछा था, हैव यू बिहेव लाइक अ गुड गर्ल, तब वो बोल रही आई डोंट नो, जिसपे उसके पिता बोल रहे हैं कि तुम ऐसे बात करो, उसको कॉपी करके बोल रहे हैं यू डोंट नो। यहाँ बोल रहे हैं यू इफ यू स्टटर, स्टटर मीन्स अगर तुम ऐसे रुक रुक के हकला के बोलोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, उसने दूसरे लोगों के साथ कभी भी ऐसे हकला के या रुक रुक के बात नहीं की थी। क्या बता रहे हैं, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, शी हैड क्वाइट गिवन इट अप, यानी कि वह ये करना कब का छोड़ चुकी थी। जब हम बच्चे होते हैं तब हम बोलना सीखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं केजिया 10 ईयर्स की है, तो जैसे वो बोलना सीख रही है उस टाइम तक उसने ये किया था, उसके बाद से उसने छोड़ दिया था, पर जब भी उसके पिता की बात आती है तब वह थोड़ा स्टटर करती है, बट ओनली विद फादर, यहाँ पे यही लिखा है, बट जब सिर्फ उसके पिता पास होते थे तब ही, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से दी वर्ड्स प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि वो डरती है और वो चाहती है कि वो अपने पिता के सामने सब सही से बोले ताकि उसे डांट ना पड़ जाए, इसीलिए वो उनके सामने सब चीज अच्छे से बोलने की कोशिश करती थी और इसी वजह से वो स्टटर या फिर रुक रुक कर बोलना शुरू कर देती थी। ओके, she never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? उसके पिता पूछ रहे क्या हो गया तुमको? What are you looking so wretched about? What are you looking so wretched about? Wretched का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? किसी चीज के बारे में दुखी होना या फिर ऐसा दुखी फेस बना करके खड़े हो जाना, wretched या फिर अनहैप्पी। तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिख रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब वो अपनी माँ को बोल रहा है, यानी कि केजिया की ग्रैंड मदर को बोल रहा है कि मैं विश करता हूं कि तुमने इसको सिखाया होता, टॉट सिखाया होता कि ऐसे एकदम ऐसा लुक लेकर के नहीं खड़े होना ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, का मतलब है कि जस्ट अबाउट टू कमिट सुसाइड या फिर बहुत ही अनहैप्पी दिख रही है वो, इसीलिए ये फ्रेज यूज किया गया है। तो अपनी माँ को बोल रहा है क्या तुम उसे ये नहीं सिखा सकती थी कि ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए इतना अनहैप्पी, जब मैं घर में जस्ट आया ही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब उसके पिता बोल रहे केजिया इधर आओ, मेरा जो चाय की प्याली है उसको वापस टेबल तक एकदम आराम से केयरफुली ध्यान पूर्वक लेकर के जाओ, यहाँ से इसे लेकर के जाओ। He was so big, यहाँ केजिया क्या बोल रही है कि he was so big, अब वो छोटी और उसके पिता तो काफी आकार में बड़े होंगे तो उसी की बात कर रही है। His hands, his neck, especially his mouth when he yawned, अब वो बता रही है कि उनके हाथ इतने बड़े हैं, उनकी नेक गर्दन इतनी बड़ी है और उनका माउथ भी, और स्पेशली तब जब वो उबासी लेते हैं, यौन का मीनिंग होता है उबासी लेना, तो जब वो उबासी लेते थे तो उनके हाथ गर्दन और मुंह इतना बड़ा दिखते थे। अब यहाँ देखते हैं वो क्या सोच रही है और इनके बारे में, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। जब वो उनके बारे में अकेले में सोचती थी तो उसको ऐसा लगता था कि उनके बारे में अकेले सोचने से पहली चीज तो डर लग रही है और फिर वो क्या दिख रहे हैं, एक बड़े से राक्षस जैसे दिख रहे हैं, एक बड़े से जाइंट जैसे दिख रहे हैं। वापिस से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। She never stuttered with other people but had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so wretched about me? ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं उसके पिता। Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide, यानी कि इतना अनहैप्पी नहीं दिखना चाहिए। Here, Kezia, carry my teacup back to the table. He was so big, especially his hands, his neck, and especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was thinking like about a giant. तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा अभी तक हमने केजिया के बारे में पढ़ा। स्टार्ट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं केजिया के बारे में बात की जा रही है कि केजिया एक छोटी लड़की है और उसके जो पिता है वो उनसे डरती है।
जब भी वे घर से काम के लिए चले जाते हैं तो वो काफी खुश होती है कि मेरे पिता चले गए, बहुत अच्छी बात है कि मेरे पिता काम के लिए चले गए। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जब वो शाम में वापस आते हैं तब वो क्या आवाज सुनती है, उनकी आवाज को नोटिस करते हैं कि वो कैसे सबको ऑर्डर कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। और फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे वो भी डरती सहमी सी अपनी माँ के कहने पे नीचे आती है और उनकी मदद करती है बूट्स उतारने में। राइट, इधर तक हमने देखा था। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं उसके और उसके फादर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो वार्तालाप हो रही है, उसको हम देखते हैं। जो बातचीत है वो क्या होती है कि केजिया मेरी मदद करो इसे उतारने में, और वो बता रही है कि वो चश्मों के साथ और भयानक लगते हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम अच्छे से बिहेव करी, कोई शरारत की आज, जिसपे वो बोलती है मुझे नहीं पता, हकलाकर बोलती है, रुक रुक कर बोलती है। उसके पिता बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे बात करोगे तो तुम्हें तो चिकित्सक के पास ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ नेक्स्ट बोलते हैं कि वो बहुत ही अनहैप्पी दिख रही है वहां पर पे होकर, वो नहीं चाह रही कि वो ड्राइंग रूम में खड़ी हो, और इस बारे में वो बहुत ही दुखी है। राइट, बहुत ही दुखी है। फिर यहाँ पर पे बता रहे हैं कि उसके फादर का जो फिगर है उसके बारे में बता रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, लंबे हाथ, लंबे नेक और बड़ा सा मुंह जब वो उबासी लेते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ी है यहाँ तक केजिया की स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 के लिए इतना ही। इसे बार बार रिवाइज करते रहना स्टूडेंट्स, इसके आगे तभी हम अच्छे से कैचअप कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।